नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2025 जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 के दौरान माल एवं सेवा कर संग्रह जीएसटी प्राप्ति 1,96,000 करोड़ रुपए रही है। और एक साल पहले अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो तब 1,87,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त हुआ था। तो 1,87,000 करोड़ से बढ़कर इस साल अक्टूबर में ये हो गया 1,96,000 करोड़, 4.6% की वृद्धि ये रही है। आपको याद होगा कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों में बड़ा सुधार किया गया था और बड़ी कटौती की गई थी। जो पहले जीएसटी की पाँच दरें थी वो घटाकर मुख्य रूप से 2 दर रह गई, 5 और 18। पहले थी 5, 12, 18, 28 प्लस 28 के ऊपर शेष भी था। अब है 5 और 18 और एक 40% की विशेष दर है, जो कि पान, तंबाकू, सिगरेट, बड़ी जो आलीशान गाड़ियां हैं और इसी तरह के जो भोग विलासिता वाले उपभोग हैं, सामान हैं, उन पर 40% की दर रखी गई है। तो जो सामान्य जो नागरिकों से ज़्यादा जो लेन देन में जुड़ी हुई चीज़ें उन पे 5 और 18। तो इस कटौती के बाद भी अक्टूबर में जीएसटी का आंकड़ा बढ़ा है, तो ये एक समझने वाली बात है। ये कहा गया था कि जो आम आदमी से जुड़ी 99% चीज़ें हैं उन पर जीएसटी की दर कम की गई है। पहले जिस पे 12 थी उसको घटा के 0 कर दिया, जिस पर 18 थी उसको घटा के 5 कर दिया, और जो 28 जिन पे थी कई वस्तुओं पर उनको घटा के 18 कर दिया। और जो 28 वाले भी थे उनके लिए जो 40% रखी गई है उस पर भी शेष लगता था, 28 के ऊपर शेष, जो कुल मिलाकर 40 के आसपास हो जाता था। तो उन पे 40 भी जो है मतलब कम है एक तरह से वो दर भी। तो 22 सितंबर जब नवरात्रि शुरू हुई थी तब से जीएसटी कटौती लागू हुई और अब ये अक्टूबर पूरे महीने के आंकड़े जो प्राप्ति हुई वो आए हैं, जिनमें एक साल पहले के मुकाबले वृद्धि हुई है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं मांग जो है उसका जोर है। और जब हम मांग की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो मांग बढ़ी है उसके बारे में लगातार जो है आंकड़े सामने आते रहे हैं। रिकॉर्ड कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है अक्टूबर महीने के दौरान। जो त्योहारों का मौसम था, नवरात्रि के बाद धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और भी बीच में कई त्यौहार जो आए हैं, तो कारों की बिक्री लगातार जो है उसमें बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दरों में कटौती के बाद घरेलू बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी दरों में कटौती से साबुन, तेल, टूथपेस्ट और ऐसी रोजमर्रा के उपभोग की जो सामान है, मोबाइल, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियां और रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो जो भी आंकड़े आए हैं वो मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट के आंकड़ों से ये बात आई है कि क्रेडिट कार्ड में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट हुई है, डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट हुई है, ये तमाम जो आंकड़े सामने हैं उनके आधार पर यह कहा गया है। और जो कैश में जो डील हुई होगी वो अलग है। बड़ा जो आंकड़े आए हैं कारों की बिक्री के, तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी जो है उसने अक्टूबर में कुल मिलाकर की बात जब हम कहते हैं तो घरेलू बाजार में और निर्यात भी उसमें शामिल है, 2,20,000 कारें अक्टूबर महीने में, एक महीने में 2,20,000 कारें मारुति ने बेची है। इसमें से घरेलू बाजार में 2,20,000 में से घरेलू बाजार में 1,76,000 कारों की जो है बिक्री उसकी हुई है। तो इसमें तो कोई दबी छुपी बात नहीं है, कार बिक रही हैं, कार कंपनियां आंकड़े दे रही हैं। और ये
मतलब किसी एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। टाटा मोटर इस बार दूसरे स्थान पर रही है आंकड़ों के हिसाब से। तो कुल बिक्री घरेलू और निर्यात 27% बढ़कर 74,705 इकाई रही है। इकाई मतलब इतनी कारें बिकी हैं। कार, हर तरह की कार, उसमें बड़ी कारें भी हैं, छोटी कारें भी हैं, सब तरह की हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इस बार हुंडई मोटर की जो कारें हैं उनकी बिक्री में अक्टूबर में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं जो है टाटा मोटर्स की कारें ज़्यादा पसंद लोगों को आ रही है। तो मारुति तो पहले नंबर पर बनी हुई है, लेकिन पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर का आंकड़ा बिल्कुल आधे पे आ जाता है, आधे से भी कम। तो पहले हुंडई दूसरे नंबर पर रहती थी, इस बार टाटा मोटर्स रही है, महिंद्रा रही है। और हुंडई की जो बिक्री है 3%, मतलब एक साल पहले अक्टूबर के मुकाबले इस बार 3% घटकर 53,792 पे रह गई है। टाटा 74,705 और हुंडई 53,792 कारें। महिंद्रा 71,624। और सबसे बड़ी महिंद्रा की कार बिक्री में 31% की वृद्धि हुई है, जो आंकड़े सामने आए हैं। और दुपहिया वाहनों की अगर बात की जाए, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन जो भी हैं, भारत जो है दुपहिया वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया में जो दुपहिया वाहन है वो ये भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। कारें बिकती हैं चीन में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद शायद भारत का ही स्थान है। तो दुपहिया वाहनों की अगर बात करें तो बजाज ऑटो के दुपहिया वाहनों की बिक्री अक्टूबर में 8% बढ़कर 5,17,000 स्कूटर, मोटरसाइकिल इतनी रही है। मतलब दोनों मिला के 5 लाख एक महीने में। टीवीएस ने 13% की वृद्धि के साथ जो है रिकॉर्ड बिक्री की है अक्टूबर 2025 में। तो ये जो बिकी है तो इनमें कहीं ना कहीं सरकार को जीएसटी मिला है, और सरकार का जीएसटी बढ़ा है। सरकार की जब हम बात करते हैं, जीएसटी आपको पता है स्टेट को भी जाता है और केंद्र को भी मिलता है। जिस राज्य में जिस चीज़ की बिक्री होती है उसका 50% राज्य को मिलता है और 50% केंद्र को मिलता है। तो ये सारा केंद्र सरकार को नहीं जाता है, सब मोदी जी को नहीं जाता है, राज्य का भी हिस्सा होता है 50%, आधा आधा। तो जो भी जिस चीज़ की जहाँ बिक्री होती है, आप कभी अगर बिल लेते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे आप CGST इतना और SGST, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, वो बराबर बराबर होता है। तो वहीं पे उसका डिवीज़न हो जाता है। एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता है, उस राज्य का माल वहाँ जाके बिका तो उसका कैसे निपटारा होगा, तो वो केंद्र के पास आता है, फिर वहाँ से उसका आवंटन किया जाता है। ई वे बिल होता है जो माल लाने ले जाने के लिए ट्रक वाले या दूसरे ट्रांसपोर्टर, जो जीएसटी व्यवस्था में कहा गया कि कोई भी माल कहीं ले जाएंगे तो आपको ई वे बिल लेना पड़ेगा। तो 13,20,00,000 ई वे बिल जो है लिए गए सितंबर के महीने में। इतना माल जो है इधर से उधर गया। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है ई वे बिल लेने का। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही, अप्रैल मई जून पहली तिमाही में जो जीडीपी वृद्धि रही है 7.8% रही है। अच्छी है। सब कह रहे थे 6% रहेगी, 6.5 रहेगी, 6.6 रहेगी, लेकिन ये रही है 7.8%। और अब ये कहा गया है कि जिस तरह से दरें कम हुई है, और दूसरा मांग बढ़ने का ये भी एक कारण है कि सरकार ने जो व्यक्तिगत आयकर जो है उसका में भी काफ़ी छूट दी है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है इस साल। ये लागू हो गया इस साल। इसकी रिटर्न आप अगले साल भरेंगे। तो हर महीने 1 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो साल में 12 लाख या उससे कम अगर है आपकी, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। तो लोगों के पास पैसे खर्च कर रहे हैं, उधर जीएसटी भी कम हो गया, खर्च कर रहे हैं। तो डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने की वजह से वृद्धि बनी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि अब जो दूसरी तिमाही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें ग्रोथ रेट 7% रह सकती है, जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं। तो पहले 7.8 और अब 7 दोनों मिला के अगर हम कहेंगे तो 6 महीने की वृद्धि होगी 7.4%। अच्छी ग्रोथ है। जहाँ 6, 6.5 की बात हो रही है तो 6 महीने में 7.4 आएगी। तो इससे पता चलता है कि गतिविधियाँ अच्छी बनी हुई हैं, आर्थिक गतिविधियाँ बेहतर है। हालांकि एक बात यहाँ पर यह कहने की बात है कि
हम कह रहे हैं कि कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, बहुत कारें बिक रही हैं। और दूसरी तरफ दिवाली के बाद जैसे ही नवंबर दिसंबर शुरू होता है, देश में प्रदूषण बढ़ने की भी चर्चा शुरू हो जाती है। प्रदूषण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए खतरा है। और ये कहा जाता है कि प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। बहुत भीड़ भाड़ है, सड़कों पर इतने वाहन चल रहे हैं, कोई डीजल से चल रहा है, कोई पेट्रोल से चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं और दूसरे भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ाने में इनका योगदान है। एक पराली जलाने की बात होती है, दिल्ली में जब बात होती है तो कहते हैं हरियाणा में, पंजाब में पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जलती होगी, मध्य प्रदेश में भी जलती होगी। तो पराली जलने से जो पार्टिकल, जो प्रदूषित कण होते हैं, वो हवा में ज़्यादा हो जाते हैं, नमी की वजह से वो नीचे रहते हैं, हमारी सांसों में जाते हैं। और दूसरी तरफ कारों से निकलने वाला धुआं, हालांकि अब पहले जैसा काला धुआं वाहनों से निकलता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पेट्रोल डीजल की कारें जो चल रही हैं, उनसे भी हवा में प्रदूषक तत्व जो है कहीं ना कहीं घुल रहे हैं। तो एक तरफ तो हम प्रसन्न हो रहे हैं कि कारें ज़्यादा बिक रही है, रिकॉर्ड बिक्री, जीएसटी बढ़ गया, सरकार को अच्छा पैसा मिल गया, मांग बढ़ गई, गतिविधि जीडीपी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ये भी नुकसान है कि जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली जल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। और भारत में एक महीने में करीब 21 लाख वाहन बिकते हैं। 2024 का औसत अगर हम निकाले कि हर महीने कितनी गाड़ियां बिकी, तो करीब 21 लाख, सब मिला के, दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, कारें, ट्रक, बसें, सब मिला के 21 लाख एक महीने में। तो पूरे साल में कितनी हो गई? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ वाहन एक महीने में बिकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ऐसे ही हर साल बिकते रहे, 24, 25, 26, 27, 2.5 करोड़, 3 करोड़ वाहन बिकते रहे, और पुराने जो वाहन हैं वो सड़कों पे खड़े हैं, वो भी चल रहे हैं, कोई घर में खड़ा है, कोई सड़कों पे चल रहा है, कोई कहीं खड़ा है, बढ़ते जा रहे, तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या हालत होंगे आप समझ सकते हैं। हालांकि अभी भारत में कंपनियां आ रही हैं, दबादब नई नई कार कंपनियां आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, कि भारत में अभी गुंजाइश है। जो आंकड़े मैंने निकाले हैं उसके हिसाब से भारत में 1000 लोगों पर केवल 35 कारें हैं। कार की बात कर रहा हूँ, 35 कारें, 1000 लोग हैं तो 35 कारें, पूरे देश की आबादी को जब हम देखते हैं। चीन में ये है 183, चीन में भी अच्छी संभावना है, चीन में भी बहुत कारें बिकती हैं। तो वहाँ 1000 लोगों पे 183 कारें हैं, भारत में सिर्फ 35 हैं। जापान में 495, अमेरिका में 596, तो वहाँ तो स्थिति अच्छी है, 1000 लोग हैं, 596 कारें हैं, अच्छा है। लेकिन भारत में भी सिर्फ 35, तो सब कहते हैं यहाँ तो बिकेंगी। मध्यम वर्ग भी बढ़ रहा है, कारें बिकेंगी यहाँ खूब, और बिक भी रही हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर आदमी ये चाहता है कि अपनी कार होनी चाहिए। रोजमर्रा के काम, ड्यूटी जाना, हो सकता है सार्वजनिक वाहन में चला जाए, लेकिन शादी ब्याह में जाना है, कहीं दूसरे शहर में जाना है, तो आदमी कंफर्ट समझता अपनी कार में जाएगा। कारें बिक रही हैं, खूब बिक रही है, मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। लेकिन भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय देश, कई देश हैं भारत से बहुत बड़े हैं भूभाग में, जमीन के हिसाब से, लेकिन भारत में जमीन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब गाड़ियां बढ़ती रहेंगी तो क्या हाल होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसे नियंत्रित किया जाए? अब कार कंपनियां हैं, कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, राजस्व भी कमा रही हैं, सब कुछ है, उनका रहना भी ज़रूरी है, कारें बिकेंगी, वो भी होना ज़रूरी है। तो कैसे संतुलन किया जाए कि भीड़ भाड़ भी कम हो, कारें भी बिकती रहे, और जो पुराने वाहन हैं जो बिल्कुल खड़े हैं, धूल चाट रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, कुछ इस बारे में सोचा जाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इस बारे में उचित बेहतर नीति बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने साथियों में, अपने ग्रुप में इसको ज़रूर आगे भेजें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।